प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सिटी। इस केस के फैक्ट्स की हम बात करें तो इसमें एपेलांट मार्शल एंड प्राइस एंड कंपनी लिमिटेड में मैनेजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है। उसने कंपनी के साथ एक मैनेजिंग एजेंसी एग्रीमेंट किया होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एपेलांट को जो रेम्युनरेशन दी जाएगी वो रेम्युनरेशन कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स का 10% होगी और ये जो रेम्युनरेशन होगी वो 10,000 रुपीज से कम नहीं होगी। 10,000 रुपीज तो मिनिमम मिलेंगे ही एपेलांट को। अब बात करते हैं मार्शल एंड प्राइस एंड कंपनी लिमिटेड की। दोस्तों ये जो कंपनी होती है ये दोनों तरह की इनकम अर्न कर रही होती है, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये कंपनी एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्हें ऑफ कोर्स शुगर केन की जरूरत होती है, यानी गन्ने की जरूरत होती है। अब कंपनी के पास अपने खेत भी हैं जिसमें शुगर केन उगाए हुए हैं, तो कंपनी उन शुगर केन्स का यूज करके जो शुगर प्रोड्यूस कर रही है और उससे जो इनकम हो रही है कंपनी को, वो इनकम यहाँ पर कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी दूसरों के उगाए हुए शुगर केन्स को भी खरीद कर उससे शुगर मैन्युफैक्चर कर रही है और इससे जो कंपनी को इनकम हो रही है वो कंपनी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो होता यह है कि 1942-43 के असेसमेंट ईयर में एसएससी को जो अपना रेम्युनरेशन मिलता है उस रेम्युनरेशन के पूरे अमाउंट पर इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स की असेसमेंट करता है। लेकिन एसएससी जो एपेलांट है यहाँ पर वो ये क्लेम करता है कि मेरी इनकम का कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाना चाहिए। मैंने जो इनकम अर्न की है रेम्युनरेशन के रूप में उसका कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। एपेलांट ये कहता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों शामिल है। तो जिस प्रोपोर्शन में वो दोनों तरह की इनकम है, तो मेरे भी रेम्युनरेशन जो मुझे उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से मिला है, तो मेरे रेम्युनरेशन को भी इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट किया जाना चाहिए। मतलब सिंपल तरीके से आप समझिए कि एपेलांट ये कह रहा है कि मेरे रेम्युनरेशन का जितना पार्ट कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम में से मुझे मिला है, मेरे रेम्युनरेशन का वो पार्ट एग्रीकल्चर इनकम माना जाना चाहिए। तो इशू यहाँ पर यही अराइज होता है कि एपेलांट की इनकम का वो पार्ट, वो पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा या नहीं। प्रीवी काउंसिल अपने डिसीजन में ये कहती है कि एसएससी को यहाँ पर रेम्युनरेशन मिल रहा है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। प्रीवी काउंसिल ये कहती है कि बेशक से यहाँ पर कंपनी को कुछ एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, लेकिन जो एसएससी को रेम्युनरेशन दिया जा रहा है वो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस दिया जा रहा है। एसएससी के पास जितनी भी इनकम आई है रेम्युनरेशन के रूप में वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। इसके साथ साथ प्रीवी काउंसिल ये भी कहती है कि एसएससी को जितना भी पैसा रेम्युनरेशन के रूप में मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से ही दे, बल्कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स के अलावा जितना भी पैसा अवेलेबल है उसमें से भी वो रेम्युनरेशन पे कर सकती है। सो इन दी एंड प्रीवी काउंसिल ने अपना ये डिसीजन सुनाया कि रेम्युनरेशन के रूप में एसएससी को यहाँ पर जितने भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसिडर की जाएगी, उस इनकम पर टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी।